Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to start exercise unit number 4. The name of the chapter is sequence and series. इस चैप्टर में हम sequence and series के बारे में पढ़ेंगे. इजी सा चैप्टर है. पहली एक्सरसाइज जो है वो जस्ट फॉर नॉलेज है और MCQs के अकॉर्डिंग आ सकती होती है, तो इस वजह से मैं इसको वीडियो में ही करवा रही हूँ ताकि मैं स्किप करवाऊँ तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उसको देखें ही ना. तो इस वजह से आप इसको एक दफ़ा इस लेक्चर को देख लीजिएगा. इस एक ही वीडियो में आपकी इस पूरी एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे. सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है. अ सीक्वेंस इज़ डिफाइंड टू बी अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सीक्वेंस एक हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो डोमेन है वो हमारे पास नेचुरल नंबर निकलती है. ठीक है, सिंपल वर्ड में हम क्या कहें कि अ सीक्वेंस इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट दैट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न. कि एक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है कि एक पैटर्न होता है, हमें पैटर्न नज़र आ रहा होता है, डेफिनेट पैटर्न. ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स का डेफिनेट पैटर्न है. जैसे देखें 2, 4, 6, 8, तो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास इवन नंबर का पैटर्न है. 1, 3, 5, 7 तो हमें पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है. जनरली सीक्वेंस इज डिनोटेड एज AN. हम सीक्वेंस को AN से डिनोट करते हैं और ये जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम इसको A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN कहते हैं. तो सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा कि सीक्वेंस जो है वो हमारे पास एक ऐसी प्रोग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होती है जो एक पैटर्न को फॉलो अप कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस. ठीक है, अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन नंबर 1 है in each of the following the nth term of the sequence is given. in each case find the first four term. फर्स्ट 4 टर्म का मतलब क्या है, आपने A1, A2, A3, A4 निकालना है. यानी आपने n की जगह पहले 1 पुट करना है, फिर n की जगह 2 पुट करना है, फिर n की जगह 3 पुट करना है, फिर n की जगह 4 पुट करना है. द 10th टर्म यानी n की जगह 10 पुट कर दें एंड द 15th टर्म यानी n की जगह आपने 15 पुट करना है. क्वेश्चन आपको गिवन है AN इज इक्वल टू 3n प्लस 1. तो हमने क्या करनी है, पहली फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है. यानी n की जगह पहले हमने n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 तक पुट करना है. n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. फिर हमने n की जगह 10 पुट करना है, फिर n की जगह हमने 15 पुट करना है. n की जगह 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 प्लस 1 4. फिर n की जगह 2 पुट करें, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7. फिर 3 पुट करें, 3 3 ज़र 9 प्लस 1 10. फिर 4 पुट करेंगे तो 3 4 ज़र 12 प्लस 1 13. 10 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 10 ज़र 30 प्लस 1 31. 15 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 15 ज़र 45 प्लस 1 46. ए पार इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पास इसी पैटर्न पर चलेंगे. आपने सिर्फ n की जगह 1 2 3 4 10 और 15 पुट करके उनको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देना. फिर उसके बाद फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस. आपके पास जो टर्म बताई गई है वो वाली टर्म फाइंड आउट करें. यानी A8 यानी ये जो A के साथ ये जो लिखा हुआ होता है ये हमारे पास n की वैल्यू होती है. सो n की वैल्यू क्या है 8. तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 8 पुट करें, आंसर निकाल लें. यहाँ A9 यानी n की जगह 9 पुट कर दें. A7 यानी n की जगह 7 पुट कर दें. A12 यानी A की जगह 12 पुट कर दें. A22 A की जगह 22 पुट कर दें. A20 A की जगह n की जगह 20 पुट कर दें. और A43 n की जगह 43 पुट कर दें. तो log 10 43 कैलकुलेट log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो पावर स्टार्ट में आ जाती है. log 10 1 होता है और 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे भी हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर नंबर पावर में होता है तो वो स्टार्ट में आ जाता है. नेचुरल log ऑफ e का आंसर 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई 67 तो 67 आ जाएगा. अब इसमें से ये वाले 4 पार्ट जो हैं वो थोड़े से देखने वाले हैं. प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म AN ऑफ द सीक्वेंस. हमने AN सीक्वेंस बताना है. पहली वैल्यू होती है A1, फिर A2, A3, A4, A5. ये जितने भी नंबर या एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं ये हमारे पास सीक्वेंस होते हैं. अगर इसकी n टर्म लिखी लास्ट वाली टर्म लिखी हुई होगी तो उसको हम AN कहेंगे. नहीं लिखी हुई हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो हमारे पास इसमें पहला नंबर A1 होता है, दूसरा नंबर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5. अब देखें A1 है और उसका पहला नंबर है 1.
तो हमारे पास अब हमने इसकी जो n टर्म बनानी है, यानी हमने इसका फॉर्मूला बताना है कि हमारे पास किस फॉर्मूला से ये नंबर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर A2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, फिर A3 की वैल्यू 5, A4 की वैल्यू 7, A5 की वैल्यू 9। पहले इन सबको हमने नेम दे के लिख लिया, ठीक है। अब हमने ये वाले आंसर्स निकालने हमारे पास कैसे आ सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास 2 भी जो है वो हमने फिक्स है और उसमें से 1 भी हमारे पास फिक्स है। ये 1 2 3 4 जो चेंज हो रहे हैं ये हमारे पास क्या है n। तो अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा 2n माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये n की जगह जो है वो हम नंबर्स को चेंज करते जा रहे हैं। बाकी ये 2 और -1 तो हमारे पास फिक्स ही है। ये 2 फिक्स था, इस n की जगह हम नंबर्स को चेंज करते जाते हैं, उसमें से -1 कर दें तो हमारे पास ये वाले सारे आंसर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी nth टर्म जो है वो है 2n-1। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पहला आंसर आ रहा है 3। 3 कैसे आएगा? जब 3 की पावर 1 होगी, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 9 कैसे होगा? जब 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 27 कैसे होगा? जब 3 का क्यूब ले लेंगे। 81 कैसे आएगा? जब 3 की 4th पावर ले लेंगे। 243 कैसे आएगा? जब 3 की 5th पावर ले लेंगे। तो हमारे पास 3 तो फिक्स है और ये नंबर्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं। तो इन 1 2 3 को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो 3 की पावर n इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये है स्क्वायर रूट 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी 2 फिक्स है और ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2n, यानी स्क्वायर रूट 2n इसकी लास्ट वाली टर्म होगी। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। A 1.2, 2.3, 3.4, 4.5 पॉइंट वाले थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं। तो हमारे पास 1.2 किस तरीके से बनता है कि 0.1 में 1.1 प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.2। पहला नंबर आपने याद रखना है। 1.2 का कैसे बनेगा? 0.1। आप 1.2 में से 0.1 माइनस कर दें तो आंसर 1.1 आ जाएगा, यानी इन दोनों नंबर को प्लस कर दें। अब देखें अगला नंबर क्या है कि 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 0.1 प्लस कर दें तो 2.3 आ जाएगा। फिर इस 2 की जगह 3 कर दें तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 में 0.1 प्लस करेंगे तो 3.4 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास जो 1.1 और 0.1 है ये तो हमारे पास सेम हर टर्म में चलते जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर वाले जो नंबर हैं ये चेंज हो रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? इन 1 2 3 की जगह हम n लिख देंगे। 1.1 सेम रहेगा और ये 0.1 भी सेम रहेगा। तो हमारे पास इसकी nth टर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? n इंटू 1.1 प्लस 0.1। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 4.1। इसीलिए मैंने इसको कहा था कि इसको हम स्किप कर देंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको इंट्रो दे दिया। आपको जस्ट 10 मिनट्स लगेंगे, आपने इस लेक्चर को देख लेना है और आपको इस एक्सरसाइज का आइडिया हो जाएगा कि MCQs के लिए अगर ये एक्सरसाइज आ जाए तो आपको हाउ नो होनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहले आपने अच्छा सा एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप जस्ट हार्डली अपने 10 to 15 मिनट्स में ये लेक्चर देखिएगा और आपको ये एक्सरसाइज प्रिपेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।